हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही आगे करते हैं। अब अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये है, ये v2 वेलोसिटी से उस तरफ मूव कर रहा है और दोनों में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये दोनों में एंगल ऐसे बना हुआ है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 उस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी हो, हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल चुके हैं 1 डायमेंशन में कितनी होती है, बट अगर कुछ एंगल बन रहा हो 2 डायमेंशन में, अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए देखो हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं, ठीक है, हमने किया था कि अगर आप 2D में या फिर 3D में होगे तो Vx डैश हो जाएगा Vx माइनस V बाई 1 माइनस Vx V बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, Vy डैश क्या हो जाएगा Vy बाई गामा 1 माइनस Vx V बाई सी स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब होता है, अगर हमारा मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ कि ये कब होता है, ठीक है। ये होता है, एक फ्रेम s है, एक फ्रेम होता है s डैश, ये s है, ये s डैश है, मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में s डैश फ्रेम x डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू s। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, ये हमारा पूरा फ्रेम है s, ये s फ्रेम है, ठीक है, और ये v1 को हम मान रहे हैं s डैश फ्रेम, ठीक है, v1 को हम मान रहे हैं s डैश फ्रेम। तो अगर ये s डैश फ्रेम है तो s डैश फ्रेम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि ये वाला, इसको मान लो फर्स्ट पार्टिकल, इसको मान लिया सेकंड पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल को हमने s डैश फ्रेम माना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा फ्रेम चाहिए कि वो v वेलोसिटी से जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमने फर्स्ट पार्टिकल को क्या मान लिया है, s डैश फ्रेम मान लिया है। तो s डैश फ्रेम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे v1 हो जाएगा सब जगह, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें vx और vy की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो s डैश फ्रेम है, तो v2 पार्टिकल तो s फ्रेम में ही पड़ा है, v2 पार्टिकल तो s फ्रेम में ही पड़ा है। अगर ये s फ्रेम में पड़ा है तो इसके कंपोनेंट्स निकालो, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स निकालोगे क्या आ जाएंगे, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है, ठीक है, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस, क्योंकि हम x डायरेक्शन में ही मोशन मान रहे हैं तभी आपके पास vx माइनस v आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो v2, vx को कैसे लिखेंगे, v2 का x के ऊपर कंपोनेंट v2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहे हैं x एक्सिस के साथ। ऐसे ही vy क्या हो जाएगा, v2 sin थीटा, ठीक है। vx vy क्या होते हैं, आपके पास s फ्रेम में अगर हम देखें, ये तो पार्टिकल उस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, s डैश फ्रेम मान लिया है हमने, इसको भूल जाओ। अब v2 क्या है, s फ्रेम से अगर हम देखें तो v2 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके ऊपर कंपोनेंट vx क्या हो जाएगा, v2 cos थीटा, और y के ऊपर हो जाएगा vy v2 sin थीटा। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v2 cos ऑफ थीटा माइनस v1 बाय 1 माइनस vx की वैल्यू v2 cos थीटा v1 बाय सी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी वैल्यू v2 sin थीटा बाय गामा की वैल्यू 1 माइनस v1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस v2 cos थीटा v1 बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, हमने रिलेटिव स्पीड या फिर आप वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है, ये है रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो x डैश कंपोनेंट है, एक y डैश है, तो हम कैसे निकालते हैं, v12 हो जाएगा v इसका स्क्वायर कर दो फिर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों का ही स्क्वायर करेंगे हम,
तो ये बन जाएगा। अगर आपने रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, क्योंकि ये तो एक्स डैश कंपोनेंट आया है, वाई डैश आया है, हमें कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दोगे। तो यहाँ से v12 क्या आ जाएगा, वी एक्स डैश का स्क्वेयर v2 कॉस थीटा माइनस v1 बाय 1 माइनस v2 कॉस थीटा v1 बाय सी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर प्लस इसकी वैल्यू v2 साइन थीटा बाय √1 माइनस v1 स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस v1 v2 कॉस थीटा बाय सी स्क्वेयर, इसका करना है स्क्वेयर, ऊपर है रूट। अब इसको देखो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे एक साइड पे लिख लेते हैं। तो v12 कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद देखो v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा माइनस v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस v1 v2 कॉस थीटा बाय सी स्क्वेयर। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें हमने v12 क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके हैं कोऑर्डिनेट्स, v एक्स डैश v y इसके कंपोनेंट थे जब हम s फ्रेम से देख रहे थे। तो v एक्स डैश y डैश इसकी ही वेलोसिटी है बट विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम। तो यहाँ पे लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आया है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये लर्न नहीं होता तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से, ठीक है। न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि ये एंगल थीटा कैसे बना हुआ है। एक पार्टिकल उस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपने कि ये एंगल कैसे बना हुआ है। उसके बाद देखो क्वेश्चन करते हैं इसका फर्स्ट। two electrons are moving as shown in the figure. Velocity of one with respect to 2 is, ठीक है। डायग्राम देखो क्या गिवन है, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है। तो हमारे पास एक पार्टिकल फर्स्ट ये है, ये इस डायरेक्शन में 3c/5 वेलोसिटी से जा रहा है। एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, वो 2 पार्टिकल ये 4c/5 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में पहले तो देखो एंगल कितना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन वाला है। प्रॉब्लम है कि एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो 2D वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो जब भी 2D वाली प्रॉब्लम हो या फिर 3D वाली प्रॉब्लम हो तो ये वाला हम कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में एंगल क्या है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, तो एंगल थीटा है। तो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा हो गया है 90 डिग्री। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, बट हमने क्या निकाला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सिर्फ एक साइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, √v1, ठीक है। अब v1 क्या है,
अब उस डायग्राम को देखो, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, इसकी हो जाएगी v1। तो v1 देखो कितना गिवन है 3c/5 और v2 कितना गिवन है 4c/5। वैल्यूज पुट कर दो, 3c/5 का स्क्वायर प्लस 4c/5 का स्क्वायर माइनस 2 v1 की वैल्यू 3c/5, 4c/5 cos 90 डिग्री है, ठीक है, माइनस v1 का स्क्वायर करना है 3c/5 का स्क्वायर, 4c/5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय c स्क्वायर है। 1 माइनस v1 की वैल्यू 3c/5, v2 की 4c/5 cos ऑफ 90 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। cos 90 क्या होता है 0, यहाँ से ये टर्म 0 और ये टर्म हो जाएगी 1। तो यहाँ से v12 क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 9c²/25 प्लस 16c²/25 माइनस, ये तो 0 हो गई है टर्म, ये बची है एक c² के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/25 c² इंटू 16/25 यही बचा है, डिवाइडेड बाय ये 0 है 1 बचा है नीचे। तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करोगे 25 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई किया 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 144 c² बाय 25 इंटू 25 625, ये कट के 1 आ गया है। तो यहाँ से रूट c² माइनस 144/625 c² कॉमन निकालोगे ऊपर रूट है तो c आ जाएगा। एलसीएम लिया 625 माइनस 144/625 माइनस करो 625 144, यहाँ से 1 यहाँ से 12 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 कट के 481 आ जाएगा 481/25c, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो हम वेलोसिटी ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि आपका एंगल कितना होगा, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दी लेबोरेटरी फ्रेम two observers A and B are moving along the sides of an equilateral triangle with equal speeds c/2 as shown in the figure, तो हमारे पास है ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। V आपके पास A पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और B पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, c/2 वेलोसिटी से, ये जा रहा है c/2 वेलोसिटी से, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स कितने हैं 60 60।
the speed of B as measured by A will be ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 √3/2c, ऑप्शन 2 4/3√3c, ऑप्शन सी है √13/c, डी ऑप्शन है √5/3c। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है और ये 4th ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो ये चीज़ एंगल आपने थीटा फाइंड करना है, तो ये ऐसे होने चाहिए, एक उस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, बट ये क्या है, ये इस तरफ जा रहा है बी और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये तो थीटा नहीं फाइंड करेंगे। आपके माइंड में आएगा कि ये एंगल थीटा हो जाएगा, बट नहीं, ये वाला एंगल थीटा नहीं है। तो सपोज कर लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे मान लो इसको, पार्टिकल ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, बी पार्टिकल क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है c/2 वेलोसिटी से, तो ये वाला एंगल होगा। देखो एक पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो वही वाला हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये टोटल हो जाएगा 180, तो ये बन जाएगा 120, क्योंकि इक्वलेटर एंगल है तो ये 60 है, तो ये 120 ही बचेगा। तो हमारे पास थीटा एंगल कितना आ गया है, 120 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ 1 वेलोसिटी मान लेते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, c/2, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, c/2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, c/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c/2 कॉस ऑफ 120 डिग्री, फिर माइनस v1 का स्क्वायर c/2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 120 डिग्री बाय c स्क्वायर, 1 माइनस c/2 कॉस ऑफ 120 डिग्री बाय c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, c² माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, ये हो जाएगा c²/2। अब यहाँ पे देखो cos 120 है, ठीक है, cos 120 डिग्री है, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 + 30, तो ये बन जाएगा sin 30, बट ये 90 + 30 तो किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें ये नेगेटिव होता है। sin 30 कितना होता है, 1/2, -1/2 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, c²/2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 16। साइन 120 कितना होगा, साइन 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, ये हो जाएगा cos 30। ठीक है, 90 + 30 सेकेंड में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होता है, ये होता है √3/2। इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस c²/4, इसकी वैल्यू है -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स c²/4, माइनस प्लस हो जाएगा, c²/4 बन गया है, फिर माइनस c²/16, ये हो जाएगा 3/4, डिवाइडेड बाय नीचे माइनस प्लस 1 + c²/8। ठीक है, यहाँ से c² बाहर निकलेगा, ऊपर रूट है, c बन जाएगा। ये 2/4 है, ये 1/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से -3/4
ये मल्टीप्लाई 16 इंटू कैसे कर सकते हैं, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से ये बन गया है। ओके यहाँ पे देखो नीचे सी स्क्वेयर था, सी स्क्वेयर के साथ ये कैंसल आउट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 9/8, 9/8। अब लेना है इसका एलसीएम, तो BA हो जाएगा C, एलसीएम लिया 64, यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 3 बाय नीचे 9/8, तो C, ठीक है। ये 64 बाहर निकाल लो, C/8, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, 8/9 बन गया है, ये रूट के अंदर। अब 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 माइनस 3, ठीक है। ये कैंसिल, C/9 और ये बन जाएगा 45, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3, ये कुछ कैसे हो जाएगा, ओके तो हम इसको 9 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 45 होता है, तो 9 का रूट करेंगे 3 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो के 3, तो 5 रूट C/3। तो यहाँ से ये ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, a car is moving with speed C/2 and a stone is thrown from the car with speed C/2 at angle 60 degree with the direction of motion of car. What is the speed of stone with respect to ground? तो यहाँ से अगर हम देखें, कार मूव कर रही है विद द स्पीड C/2, ठीक है। सपोज कर लो कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, V1 वेलोसिटी मान लेते हैं, एंड अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द कार विद स्पीड C/2, ठीक है, एट एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार। तो कार में से एक स्टोन बाहर थ्रो किया है एक 60 डिग्री के एंगल पे, तो ऐसे थ्रो करेंगे, ठीक है। ये 60 डिग्री के एंगल पे एक स्टोन थ्रो किया है, किस वेलोसिटी के साथ, C/2 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो एक इस तरफ कार मूव कर रही है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल से कार में से ही एक स्टोन थ्रो किया है इस वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा स्टोन। तो यही वाला केस है कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं विद सम एंगल, तो हम ये लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा है 60 डिग्री, V1 है C/2 और V2 है C/2। तो यहाँ से हमारे पास स्टोन की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी
यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, या तो 1 की 2 के विद रिस्पेक्ट या फिर 2 की 1 के विद रिस्पेक्ट, यही होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ये v जैसे हम निकाल लेते हैं पहले 2 की वेलोसिटी 1 मीन्स 2 पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू 1 के 2 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा रूट v1 का स्क्वायर c/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर माइनस 2 c/2 c/2, ठीक है। यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री, फिर माइनस c/2 का स्क्वायर c/2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v1 c/2 cos 60 डिग्री बाय c स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो v21 किसके इक्वल हो जाएगा, c स्क्वायर बाय 4 प्लस c स्क्वायर बाय 4 माइनस ये कैंसिल c स्क्वायर बाय 2 cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा c स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 4 16, ये साइन 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 60 1/2 1/2 ये 3 टाइम्स हो जाएगा 1/8 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो c स्क्वायर बाय 4 है, एक कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर बाय 4 माइनस c स्क्वायर बाय 16 ये 3/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो v21 हो जाएगा, यहाँ से हम c स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा c/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 3/16 अंदर बचा है डिवाइडेड बाय 7/8, तो c/2 ये हो जाएगा 16 माइनस 3/16 बाय 7 8/7, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कट के 4c/7 इंटू यहाँ से 16 में से 3 माइनस करेंगे 13 बच जाएगा बाय 16, ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। तो √13c बाय ये कितना बन गया है 28, क्या इतना ही आएगा। हमने क्या किया है c स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाला है, तो 1 माइनस 3/16 ही बचना था, 16 से 3 माइनस करेंगे 13, ठीक है। ये नीचे के यहाँ पे 16 का रूट बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 7। तो आपके पास वेलोसिटी आई है 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 के √13c/7 मीन्स कि ये आई है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो थर्ड चीज ग्राउंड आ गई है, एक स्टोन है, एक कार है, एक ग्राउंड है। तो यहाँ पे स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू कार के प्लस सी जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी सी जी बाय सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अब हम ये नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये कुछ एंगल में मोशन हो रहा है, 2D में मोशन हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर तो क्वेश्चन में यहाँ पे होता कि स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू कार, तो आपके पास ये आंसर आ गया था,
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मे बी क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगी यहाँ पे, क्योंकि एंगल गिवन है। जब भी आपको एंगल वाला गिवन होगा तो आपको पूछा होगा कि स्पीड फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू कार के, तो यहाँ पे चेंज कर लेना, विद रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जब भी कोई एंगल गिवन हो, 2D में हो रहा हो मोशन, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।